श्री कृष्ण ने कहा कि राम अवतार में श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से यही प्रश्न किया था। और भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी को सुनाया था एकादशी का महात्मा। सुमेरु पर्वत जितने पाप किए हों, लेकिन विधिवत आज एकादशी का व्रत रखे वो व्यक्ति निष्पाप हो जाएगा। पूर्व काल में कई लोगों ने अपने घोर पातकों का अंत एकादशी का व्रत भगवान नाम जप और मौन के आश्रय से किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, वशिष्ठ जी ने राम जी को बताया कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नगरी का राजा चंद्रवंशी राजा धृत्यमान सत्य प्रतिज्ञा वाला वहां एक धनपाल वैश्य समृद्धिशाली, उनके 5 पुत्र थे। वशिष्ठ कहते राम जी तुम चित्त लगा के सुनो, इस कथा को सुनने से पापों का शमन होगा, पुण्य प्राप्ति होगी। ये मोहिनी एकादशी का मैं तुम्हें महात्म्य सुनाता हूँ। इस महात्म्य को जो सुनेगा पढ़ेगा उसको 1000 कपिला दान करने का फल होगा। उस धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सुमना, वृत्तिमान, मेधावी, सुकृत, दृष्ट बुद्धि। 5वां जो दृष्ट बुद्धि था उसकी रुचि पाप कर्म में थी, वो व्यसनी था, दुराचारी था, निफंगों का संग उसे अच्छा लगता था, भूल कर भी सत्संग में नहीं जाता। दुर्व्यसन और लोफरों के संग ने उसको वैश्यागमी बना लिया। एक दिन वैश्य धनपाल का पुत्र राजा धृतिमान के नगर में एक वैश्या के गले में हाथ डालकर मद्यपान किए हुए मस्ताना होकर बाजार में डोल रहा था। राज्य भय से, प्रजा की लालच से और अपनी पवित्र भावना से वैश्य धनपाल पहले ही ग्लानि से तो भरे थे और बेटे की ये कुचेष्टा देखकर बेटे को सदा के लिए निकाल दिया और राज्य दंड भी दिला दिया कि हमारे राज्य में नहीं। और भटकता भटकता बहुत दुख भोगा उसने। दुष्ट बुद्धि ने खूब दुख भोगते भोगते एक दिन किसी पूर्व के जाने अनजाने पुण्य प्रभाव से कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जाकर महाराज के चरणों में गिरा। महर्षि स्नान करके आए ही थे, संध्या उपासना को बैठने थे। कौंडिन्य ऋषि के चरणों में फुट फुट करके रोया। एक स्थावर तीर्थ होते, दूसरे जंगम तीर्थ होते हैं। स्थावर तीर्थ अपनी जगह पर होते, जंगम तीर्थ संत रूपी तीर्थ विचरण करने वाले। एक कौंडिन्य ऋषि ने जंगम तीर्थ में कृपा दृष्टि बरसाई और सांत्वना के मीठे वचन बोलते ऋषिवर ने कहा, युवक क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों, व्यथित क्यों? उसने संत के आगे अपना हृदय खोल कर कह दिया कि महाराज मैं ऐसा व्यसनी और वैश्या के गले में बांह डालकर चौराहे पर भटक रहा था। मेरे पिता ने मेरे को घर से तो निकाला, लेकिन राज्य से भी मेरे को निकासी मिली है। मेरे जैसा और कोई पामर पापी अभागा नहीं है। महाराज ने कहा देखो तुम कैसे भी हो, तुम्हारे कर्मों से ही नहीं हुए हो, तत्व रूप से तुम अभी भी वो अमर आत्मा चैतन्य हो, परमात्मा के सनातन स्वरूप हो।
दुनिया के किसी भी पाप और दोष में इतनी ताकत नहीं है जो भगवान की कृपा के आगे वो अपना स्थायित्व दिखा सके। इसलिए जियो, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को राम भजी, तजी को समाजो। अपने दुष्कर्मों को देखकर अधिक दुष्कर्म में न गिरे, अपितु दुष्कर्म छोड़ने के लिए भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष की शरण जाए तो बेटा हृदय पूर्वक तू प्रायश्चित करके की हुई गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। महाराज ये हिम्मत भी तो मिले, दोबारा पाप न करने का कोई पुण्य मार्ग भी मिले। हाँ पुत्र, महाराज आपने मुझे अपना लिया, पुत्र कह दिया। भरे आंसू और दृष्ट बुद्धि अब श्रेष्ठ बुद्धि हो रहा है। महात्मा के लिए प्रीति उभरी तो अब पाप कहाँ रहेगा, चिंता कहाँ रहेगी, शोक कहाँ रहेगा। सच्चे संत को देखकर हृदय में गदगदियां होने लगी तो समझो भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। भगवान आपके हृदय में अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। तो दृष्ट बुद्धि अब श्रेष्ठ बुद्धि होकर महात्मा के चरणों में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में ही आदर से उनके मुखमंडल को देखता, मानो उनकी कृपा को पीने के लिए चातक की नाई देख रहा है। महाराज ने कृपा बरसाते कहा कि तूने इतने सारे पाप के तो मानता, लेकिन सभी पापों की जड़ उखाड़ के फेंकने वाली महापुण्य प्रदायिनी, पाप नाशिनी, शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। माया ऐसी ठगनी ठगत फिरत सब देश। माया तो सारे देश को ठग के फिरती, लेकिन जो ठग या ठगनी ठगे वह ठग को आदेश। माया तो सबको मोहित करती, लेकिन ये मोहिनी एकादशी माया के बंधनों को मोहित करके जीव को भगवत रस में भगवतमय पवित्र बना देती है। जैसे भगवान की माया ने कंस के जेल के चौकीदारों को और जेलरों को मोहित कर दिया था और वे सो गए थे, हथकड़ियां खुल गई थी, तो माया ने उनको मोहित कर दिया। लेकिन ये माया को भी मोहित करके जीवात्मा को भगवत सुख देने में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आज